क्या है रे? पौधों में क्या है? शोषण। क्या है पौधों में? शोषण। क्या है बुआ? पौधों में शोषण। ध्यान देना, पौधों जो है अपना शोषण का काम, शोषण का क्रिया विसरण विधि के द्वारा करता है। किस विधि के द्वारा? किसके द्वारा? विसरण विधि के द्वारा भी करता है। या छाल, पत्तियां, टहनियां, ये सब जो होता है ना, उसके माध्यम से भी शोषण का क्या करता है? काम करता है। ऐसे ध्यान रखो, सटीक से बुआ पूछेगा कि पौधों जो है अपना शोषण की क्रिया किसके द्वारा करता है? विसरण विधि के द्वारा। किसके द्वारा बुआ? किसके द्वारा करता है? विसरण विधि के द्वारा। किसके द्वारा बुआ? एक आता है जंतुओं में क्या है बुआ? शोषण। जंतुओं में क्या है? शोषण। तो जंतुओं में शोषण समझना। निम्न श्रेणी, कौन श्रेणी बुआ? निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय, निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय जीव जैसे आते हैं अमीबा और पैरामीशियम। जान भी करता है अमीबा पैरामीशियम के बारे में क्वेश्चन में भी बताएं कि निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय जीव होता है। निम्न श्रेणी माने बहुत छोटा जीव है, बहुत ही सूक्ष्म हुआ। तो निम्न श्रेणी की एक ही कोशिका माने एक सेल से बना है, एक सेल से मिलकर बना है। तो निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय जीव कौन कौन है बता? अमीबा और अमीबा पैरामीशियम भी किस विधि के द्वारा शोषण की क्रिया करता है बुआ? विसरण विधि के द्वारा। किसके द्वारा बुआ? विसरण विधि। किसके द्वारा बुआ? माने अमीबा और पैरामीशियम भी विसरण विधि के द्वारा शोषण की क्रिया करता है। ध्यान देना, एक और आते हैं निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव हाइड्रा। क्या है बुआ? पूछता है निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव का नाम बताओ। निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव का नाम बताओ। हाइड्रा। क्या है बुआ? निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव का नाम बताओ। निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव का नाम बताओ। हाइड्रा। कौन है बुआ? हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा भी विसरण विधि द्वारा शोषण की क्रिया करता है। किसके द्वारा बुआ? विसरण विधि द्वारा। किसके द्वारा? विसरण विधि द्वारा। क्या बोले? पौधों में शोषण। पौधों में शोषण जो किस विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। अगर जंतुओं में शोषण के बारे में बात किया जाए तो निम्न श्रेणी के कोशिकीय जीव आते हैं सबसे पहले। तो बताओ वो जो है अमीबा और पैरामीशियम, उसमें कौन आते हैं? अमीबा और पूछेगा एक कोशिकीय जीव, निम्न श्रेणी के कोशिकीय जीव कौन कौन है? एक कोशिकीय जीव कौन कौन है? अमीबा और अमीबा और अमीबा और अमीबा और बताओ कैसा जीव है? कैसा जीव है? कैसा जीव है? अच्छा बताओ निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय जीव अमीबा पैरामीशियम किसके द्वारा शोषण क्रिया करता है? हाँ, किस विधि द्वारा? और बता निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव कौन है? हाँ, निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव, निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव, निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव हाइड्रा। हाइड्रा भी जो है विसरण विधि द्वारा शोषण की क्रिया करता है। एक आते हैं उच्च वर्गीय जंतु। कौन जंतु है बुआ? कौन जंतु है बुआ? कौन जंतु है रे? उच्च वर्गीय मतलब जैसे मनुष्य वगैरह, इस जैसे बहुत सारे आते हैं उच्च वर्गीय में, है ना? तो ध्यान दो, उच्च वर्गीय जंतुओं में शोषण के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है। उच्च वर्गीय जंतुओं में शोषण के लिए एक विशेष प्रकार का क्या होता है? अंग होता है, जिसे क्या कहते हैं? शोषण अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बता, उच्च वर्गीय जंतुओं में शोषण के लिए एक विशेष प्रकार का क्या होता है? अंग होता है। क्या होता है बुआ? उच्च वर्गीय जंतुओं में शोषण के लिए एक विशेष प्रकार का क्या होता है? अंग होता है, जिससे क्या कहते हैं? कौन अंग? कौन अंग? कौन अंग है बुआ? मतलब उच्च वर्गीय जंतुओं में शोषण के लिए विशेष प्रकार का अंग होता है, जिसे क्या कहते हैं? शोषण अंग तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? श्वास नली, गलफड़ा, फेफड़ा। श्वास नली, गलफड़ा, फेफड़ा। श्वास नली, गलफड़ा, फेफड़ा। तो बता शोषण अंग कितने प्रकार के? शोषण अंग कितने प्रकार के? शोषण अंग कितने प्रकार के? बता कौन कौन? श्वास नली, गलफड़ा, श्वास नली, गलफड़ा, श्वास नली, गलफड़ा, श्वास नली, गलफड़ा, फेफड़ा। श्वास नली, गलफड़ा, फेफड़ा, है ना? ध्यान दो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइकिया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राइकिया। क्या बोलते हैं? ट्राइकिया। इसको बोलते हैं गिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिल्स बोलता है। इसको बोलते हैं लंग्स। क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं बुआ। मतलब गिल्स, ट्राइकिया मतलब श्वास नली, गिल्स मतलब गलफड़ा, लंग्स मतलब होता है फेफड़ा। क्या होता है रे? फेफड़ा। श्वास नली क्या है रे? श्वास नली। श्वास नली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। कहीं पूछ देता है कि श्वास माने कि पूछता है कि पेटा और चट्टा किसके द्वारा शोषण का काम होता है? ट्रैकिया के द्वारा। इस तरह से तो इसका इंग्लिश में ध्यान रखो। श्वास नली का इंग्लिश क्या होता है? ट्रैकिया। क्या होता है बुआ? ट्रैकिया। श्वास नली का इंग्लिश ट्रैकिया। बोलेगा तो तुम पूरा जल्दी से क्लियर हो जाएगा। बता श्वास नली का इंग्लिश ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है रे? ट्रैकिया। क्या होता है बुआ? ट्रैकिया। श्वास नली का इंग्लिश ट्रैकिया। गलफड़ा का इंग्लिश और फेफड़ा का इंग्लिश लंग्स होता है। क्या होता है? लंग्स। क्या होता है बुआ? लंग्स होता है। और ध्यान देना, हाँ, एक श्वास नली तीन प्रकार के, श्वास नली, गलफड़ा, फेफड़ा। श्वास नली, गलफड़ा, फेफड़ा। श्वास नली को इंग्लिश में ट्रैकिया और गलफड़ा के इंग्लिश में गिल्स और फेफड़ा का लंग्स। ध्यान देना। अब बारी बारी से पढ़ते हैं, श्वास नली के बारे में जानेंगे। श्वास नली है क्या? ध्यान दो, श्वास नली द्वारा शोषण, एक श्वास नली द्वारा शोषण कीटों में होता है। किसमें होता है? कीट वगैरह ऐसा देखा है ने, कीड़ा ऐसा, फटिंगा ऐसा नहीं होता है। तो श्वास नली के द्वारा ही करता है शोषण।
तो श्वास नली में जितने भी कीट है हुआ, कीट में आ गया है, कीट में सम्मिलित हो गया, तो कीटों के द्वारा मैंने बताओ कीट जो है अपना श्वसन का काम किसके द्वारा करता है? श्वास नली। किसके द्वारा? श्वास नली। कीट अपना श्वसन का काम किसके द्वारा करता है? श्वास नली। तो पूछेगा कीट श्वास नली द्वारा श्वसन किसमें होता है? कीटों में होता है। किसमें होता है? श्वास नली द्वारा श्वसन किसमें होता है? श्वास नली द्वारा श्वसन कीटों में। तो देखो कीट में मुख्य रूप से एकदम है टिड्डा और तेलचट्टा, टिड्डा और तेल चट्टा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉकरोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कॉकरोच बोलते हैं। तो बता टिड्डा और तेलचट्टा, बता श्वास नली द्वारा श्वसन कीटों में होता है, तो कीट में भी बता टिड्डा और कौन है हुआ? टिड्डा और बता टिड्डा और तेलचट्टा किसके द्वारा श्वसन का काम करता है? बता टिड्डा और तेलचट्टा किसके द्वारा श्वसन का काम करता है? बता श्वास नली द्वारा श्वसन कौन करता है? टिड्डा और कौन है हुआ? टिड्डा और तेलचट्टा। बार बोल देगा नहीं तो और कुछ बोला जाएगा। तो बता श्वास नली द्वारा श्वसन किसमें होता है? कीटों में। किसमें होता है? बता मुख्य रूप से कौन होता है? टिड्डा। हाँ टिड्डा और तेलचट्टा या कॉकरोच मैंने किसके द्वारा श्वसन का काम करता है? श्वास नली के द्वारा। किसके द्वारा? टिड्डा और तेलचट्टा। कौन है बुआ? टिड्डा और तेलचट्टा। ध्यान रखना, बहुत बार पूछा हुआ है पेपर में कि टिड्डा और तेलचट्टा जो किसके द्वारा श्वसन का काम करता है? श्वास नली के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? किसके द्वारा? कौन नली? कौन नली है बुआ? श्वास नली के द्वारा। कौन नली है? श्वास नली के द्वारा। कीटों में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। कीटों में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसका रक्त का रंग लाल नहीं होता है ना। हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो है हमारे शरीर में जो रक्त होते हैं उसका रंग क्या होता है? लाल होता है। लेकिन कीटों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कीटों में हीमोग्लोबिन पाया ही नहीं जाता है। कीटों में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसी की वजह से इसका रक्त का रंग कैसा होता है? लाल नहीं होता है। देखता है फटिंगा उटिंगा छिपेगा तो हरा हरा निकलेगा। नहीं धान खेत में जैसी आर पर जाती होगी या दूसरा भी जाता होगा तो देखता है कितना उड़ता होगा, है ने? देखा वो करती से चाप चुप देता तो पीचिंग देकर हरा हरा निकलेगा। हाँ तो ध्यान दो, ध्यान दो। तो बताओ टिड्डा और तेलचट्टा जो है श्वसन का काम किसके द्वारा करता है? तो बताओ कीटों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है कि नहीं? कीटों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है कि नहीं? पाया जाता है बुआ, है ना। इसी की वजह से है ना इसका रक्त का रंग लाल नहीं होता है। कीटों में जो होता है ना हीमोलिम्फ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोलिम्फ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, हीमोलिम्फ पाया जाता है। हीमोलिम्फ रंगहीन होता है, रंगहीन होता है माने इसका कलर नहीं होता है, वो कलरलेस होता है। कलरलेस माने रंग इसका लाल होता है, रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। तो हीमोलिम्फ पाया जाता है। कीटों में क्या पाया जाता है? कीटों में क्या पाया जाता है? हीमोलिम्फ पाया जाता है। और हीमोलिम्फ जो होता है क्या होता है? रंगहीन होता है। क्या हुआ? रंगहीन होता है। क्या बोले? श्वास नली के द्वारा श्वसन किसमें होता है? श्वास नली के द्वारा श्वसन किसमें होता है? कीटों में। जैसे टिड्डा और कौन है हुआ? टिड्डा और कौन है? हाँ टिड्डा और तेलचट्टा जो है श्वास नली के द्वारा श्वसन का क्रिया करता है। और बताओ एक कीटों में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है कि नहीं? इसका रक्त का रंग लाल होता है कि नहीं? कीटों में जो है क्या पाया जाता है? हीमोलिम्फ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्योंकि हीमोलिम्फ रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है। कोई दिक्कत है? एक बार रिपीट मारते हैं शुरू से। पौधों में श्वसन, पौधों जो अपना श्वसन का काम किसके द्वारा करता है? विसरण विधि द्वारा करता है। जैसे छाल पटियां टहनियां ये सबसे भी करता है ना। तो पौधों में श्वसन जो विसरण विधि द्वारा। जंतुओं में श्वसन की बात करते हैं। सबसे पहले जानेंगे निम्न श्रेणी के कोशिकीय जीव। निम्न श्रेणी के कोशिकीय जीव अमीबा और कौन है? अमीबा और कौन है? पैरामीशियम जो विसरण विधि द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव कौन है? निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव हाइड्रा। कौन है बुआ? हाइड्रा है। निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव कौन है? निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव हाइड्रा है। कौन है बुआ? हाइड्रा है जो किस विधि द्वारा? किस विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। ध्यान देना। उच्च वर्गीय जंतुओं में, उच्च वर्गीय जंतुओं में श्वसन के लिए विशेष प्रकार का अंग होता है जिसे क्या कहते हैं? श्वसन अंग कितने प्रकार के? पहला, दूसरा, तीसरा, फिर बड़ा। बारी बारी से जानेंगे। श्वास नली है क्या? तो श्वास नली जानते हैं कि श्वास नली के द्वारा श्वसन किसमें होता है? कीटों में होता है। किसमें होता है? श्वास नली के द्वारा किसमें होता है श्वसन? कीटों में। जैसे टिड्डा और कौन है बुआ? टिड्डा और कौन है? हाँ टिड्डा और तेलचट्टा श्वास नली के द्वारा श्वसन का क्रिया करता है। बताओ कीटों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है कि नहीं? इसका रक्त का रंग लाल होता है कि नहीं? कीटों में हीमोलिम्फ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोलिम्फ क्या होता है? रंगहीन। क्या होता है? रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है माने इसमें कोई रंग नहीं होता। आया समझ में? कोई दिक्कत है?
ध्यान दो बुआ, क्या है गलफड़ा। गलफड़ा जो है विशेष प्रकार का श्वसन अंग होता है ना, विशेष प्रकार का क्या होता है श्वसन अंग होता है। गलफड़ा क्या करता है जल में, गलफड़ा के द्वारा ध्यान रखना मछलियां, मछली वगैरह इसमें श्वसन का काम करेगा। मछली कौन है वो, मछली, गिल्स, गिल्स मतलब गलफड़ा, माने गलफड़ा जो है किसके द्वारा, मछली है ना, फेफड़ा के द्वारा उसका क्या करता है रे, गलफड़ा है, गलफड़ा नहीं बुआ। तो गलफड़ा जो होता है विशेष प्रकार का श्वसन अंग होता है बुआ। ए ध्यान दो, गलफड़ा जो होता है ना विशेष प्रकार का क्या होता है बुआ, श्वसन अंग होता है जो जल में, किसमें रे, जल में घुलल रहता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों रहता है। जल का सूत्र होता है बुआ, ए अणु सूत्र होता है रे H2O होता है, H2 होता है ना, जो टूटता है H2+O में, है ना, H2+O में माने हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों में टूट जाता है। ये क्या करता है गलफड़ा, क्या करता है रे, इसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जो जल में मिल रहता है ना ऑक्सीजन, जल में मछली लोग क्या करता है, मछली माने जल में जो मिला रहता है ऑक्सीजन है ना, इसको अलग कर देता है, जल से ऑक्सीजन को क्या कर देता है, अलग कर देता है, जो ऑक्सीजन रहता है वो लेते रहता है ना। इन्हें सुनता कि पानी के अंदर भी चल जाता है, अरे अंदर भी चल जाता है, लेकिन वो क्या कर देता है ने, जल से जो ऑक्सीजन होता है ना ऑक्सीजन को अलग कर देता है, ऑक्सीजन को अपने लेते रहता है, बाकी सब कुछ निकाल देता है। तो क्या करता है गलफड़ा जो होता है विशेष प्रकार का श्वसन अंग होता है। गलफड़ा विशेष प्रकार का श्वसन अंग होता है जो जल में घुलित ऑक्सीजन को, जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करके श्वसन का काम करता है बुआ। तो कौन है रे, मछलियां, कौन है बुआ, मछलियां। एक और होता है सीप और झींगा, सीप और झींगा है ने, सीप और झींगा, ये भी जो है मछली है रे, हाँ सीप और झींगा, हाँ ये सब जो है गलफड़ा के द्वारा श्वसन का काम करता है। तो बताओ सीप और झींगा किसके द्वारा श्वसन की क्रिया करता है, द्वारा किसके द्वारा, बताओ मछलियां किसके द्वारा, मछलियां, मछलियां, मछलियां बुआ, मछलियां किसके द्वारा, मछलियां किसके द्वारा, गलफड़ा के द्वारा, किसके द्वारा बुआ, गलफड़ा के द्वारा, किसके द्वारा, हाँ गलफड़ा के द्वारा श्वसन का क्या करता है, हाँ क्या करता है वो, क्रिया करता है ना। तो गलफड़ा जो है, गलफड़ा से कौन करता है रे, मछलियां है ना। तो गलफड़ा एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग होता है, गलफड़ा एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग होता है ना। गलफड़ा एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग होता है जो जल में घुलित ऑक्सीजन, जल में घुलित क्या रहता है, घुलित मतलब घुला हुआ रहता है क्या चीज, ऑक्सीजन, जल में क्या घुला रहता है, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन का माने उपयोग करता है, माने कि जल से ऑक्सीजन, माने जल से क्या कर देता है, अलग कर देता है ऑक्सीजन को, और उस ऑक्सीजन को जो है श्वसन के रूप में क्या करता है, प्रयोग करता है ना। तो सीप और झींगा, सीप और झींगा दो मछली है बुआ, ये भी जो है गलफड़ा के द्वारा श्वसन का क्या करता है, क्रिया करता है। तो पूछेगा सीप और झींगा किसके द्वारा, सीप और झींगा। जब बोलते हैं तो फोकस करो शब्द पर भी, प्लस में ध्यान दो अच्छा से क्या बोल रहे हैं बात को, कैसे पूछेंगे बताओ। सीप और झींगा किसके द्वारा श्वसन क्रिया, सीप और झींगा, सीप और झींगा, सीप और झींगा, सीप और झींगा गलफड़ा के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। एक आता है फेफड़ा, कौन आता है रे, फेफड़ा जो होता है ना उच्च वर्गीय जंतुओं के लिए होता है। उच्च वर्गीय जंतुओं में श्वसन के लिए क्या होता है, उनका फेफड़ा होता है, क्या होता है वो, फेफड़ा होता है। उच्च वर्गीय जंतुओं में श्वसन के लिए क्या होता है, फेफड़ा होता है, क्या होता है वो, फेफड़ा होता है, क्या होता है वो, फेफड़ा होता है, ध्यान रखना। एक आता है मानव श्वसन अंग होता है, कौन अंग है रे, मानव श्वसन अंग, मनुष्य के श्वसन अंग, ध्यान देना। तो मानव श्वसन अंग है क्या, तो नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली, फेफड़ा, ये सभी से मिलकर श्वसन अंग का निर्माण होता है। मनुष्य का श्वसन अंग, मनुष्य जो बहुत तरह से श्वसन का काम करता है, नासिका से, नाक से, है ना, नाक से करता है कि नहीं, है ना, स्वर यंत्र, कंठ, ये सब बताओ। यही अगर मुंह देगा तो बताओ, फिर बता जाएगा कि नहीं होगा। श्वास नली, ये श्वास नली के द्वारा और फेफड़ा के द्वारा भी श्वसन का काम करता है। मतलब ये सभी मिलकर माने कि नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली और फेफड़ा, नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली, फेफड़ा सभी मिलकर एक श्वसन अंग का क्या करता है, निर्माण करता है, जो मनुष्य के लिए उपयोगी होता है, जो मनुष्य के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली, फेफड़ा। ध्यान देना थोड़ा सा, नासिका है क्या, तो ध्यान दो। नासिका जो होता है ना मुख द्वार के, मुख द्वार के है ना ठीक ऊपर बाह्य दो गोलाकार छिद्र होता है, दो गोलाकार छिद्र है कि नहीं, नासिका में नाकम दो छेद है ना, कम एक आगो है ना। तो एक आता है मुख द्वार के ठीक ऊपर, मुख द्वार के ठीक ऊपर है ना, देखो एनालिसिस करो, है ये है ना, बाह्य गोलाकार, बाहर में दो छेद है कि नहीं, दो गोलाकार छिद्र है हुआ, बाह्य गोलाकार दो छिद्र होते हैं जो भीतर की ओर दो अलग अलग बेस में मिलता है। जो जैसे ये दोनों छिद्र है तो दोनों भी अंदर आ जाएगा कि नहीं, है ना, दो अलग अलग बेस में खुलती है हुआ। इस प्रकार से जो है मनुष्य वगैरह श्वसन का क्या करता है, काम करता है। ध्यान देना। एक आता है श्वास नली, ध्यान देना। श्वास नली की लंबाई जो होता है 11 सेंटीमीटर। श्वास नली की लंबाई कितना सेंटीमीटर, श्वास नली की लंबाई 11। इसका जो होता है व्यास क्या होता है वो, 16 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर। ध्यान रखना। श्वास नली की लंबाई कितना सेंटीमीटर, श्वास नली की लंबाई, श्वास नली की लंबाई
श्वास नली की लंबाई और श्वास नली का व्यास 16 मिलीमीटर। एक ऑब्जेक्टिव आता है 2018 में पूछा था, शायद इधर भी पूछा होगा, है ना? श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्वच्छ ऐसे लिखा था, स्वच्छ वास, स्वच्छ वास। 3 शब्द में कर्म पढ़ना, नहीं तो एक बार पढ़ेगा तो हो जाएगा। स्वच्छ वास। तब बोलो श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया क्या है? स्वच्छ वास। बता, श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया क्या है? हाँ, श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया क्या करते हैं? बता, श्वास नली की लंबाई व्यास कितना होता है? 16 मिली। बता, गल फड़ा कौन है रे? कौन फड़ा? तो बता, गल फड़ा जो होता है विशेष प्रकार का क्या होता है बुआ? श्वसन अंग होता है। कौन होता है रे? हाँ, कौन है रे? गल फड़ा क्या करता है बुआ? है ना, जल में जो घुलल रहता है ऑक्सीजन, क्या रहता है? ऑक्सीजन। तो जल से ऑक्सीजन को अलग कर देता है, और उस ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में क्या करता है? प्रयोग करता है। कौन करते हैं? मछली। एक आता है सीप और झींगा, दो ऐसे मछली का नाम है बुआ, वो भी किसके द्वारा श्वसन का काम करता है? किसके द्वारा? गर्ल बोलता है कि गल तो सीप और झींगा जो है गलफड़ा के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। एक आता है फेफड़ा। क्या है रे? फेफड़ा जो होता है उच्च वर्गीय जंतुओं में होता है। उच्च वर्गीय जंतु जैसे मनुष्य वगैरह इसमें आता है ना? उच्च वर्गीय जंतुओं में कौन आते हैं? मनुष्य वगैरह, बहुत सारे प्राणी भी आते हैं। तो जैसे मानव श्वसन अंग के बारे में जानते हैं, मनुष्य के बारे में। मनुष्य के श्वसन अंग क्या है? तो नासिका क्षेत्र, स्वर यंत्र, श्वास नली, फेफड़ा। नासिका क्षेत्र, स्वर यंत्र, श्वास नली, फेफड़ा, ये सभी मिलकर श्वसन अंग का क्या करता है? निर्माण करता है। क्या करता है वो? श्वसन अंग का निर्माण करता है। एक आता है नासिका। क्या आता है रे? नासिका मुख द्वार के ठीक ऊपर, बाह्य मतलब होता है बाहर, दो गोलाकार क्या होता है वो? क्षेत्र होता है। दो गोलाकार क्या होता है? क्षेत्र होता है, जो भीतर की ओर दो अलग अलग बेस में जाकर मिलती है। इस प्रकार से जो है मनुष्य जो है अपना श्वसन का काम करता है। तो बता, श्वास नली की लंबाई कितना होता है? व्यास कितना होता है? 16 मिलीमीटर। श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं? हाँ, श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया। कोई दिक्कत है?